देखो, इसको कहते हैं बॉटल और इसको कहते हैं बॉटलिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट। चीज़ें अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँगा कि ये ड्रॉ हम लोगों को हॉन्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम लोग 5 मैच लगातार हारे थे एंड फाइनली हम लोगों ने एक मैच ड्रॉ किया है। तो मुझसे बड़ा फूल कोई और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैच हम लोगों को जीतना था। आज के मैच में काफ़ी पॉजिटिव्स थे एंड काफ़ी सारे नेगेटिव्स थे। हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू जॉइन अस ड्यूरिंग आवर लाइव स्ट्रीम्स। इस वीडियो को भी लाइक कर दो एंड एंड तक रुकना, ताकि तुम लोगों को थोड़ा टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड टैक्टिकली हम लोगों ने कैसे खेला है, कैसे खेलना चाहिए था, कहाँ गड़बड़ी हुई, सारी चीज़ों के बारे में पता चले। सो विदाउट डिलिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले लाइनअप को लेके बात करते हैं। गोल पे स्टार्ट किया था एडरसन पे। डिफेंस लाइन पे हम लोगों के थे गार्डियोल, आके एंड अकांजी। अगर मैं डबल पिवट की बात करूँ यानी सीडीएम्स की बात करूँ तो एक सीडीएम थे गुंडोगन एंड दूसरे थे रिको लुइस। अगर मैं वाइट विंग्स की बात करूँ तो ग्रिलिश था हमारे लेफ्ट विंग पे एंड राइट विंग पे सिल्वा थे। एंड दो सेंटर मिडफील्डर थे, फिल फोर्डन एंड नोनेस एंड हालैंड एज स्ट्राइकर। अब द थिंग इज दैट कि रिजल्ट 3-0 चल रहा था, तो तुम लोग सोचोगे कि आई वुड से कि हाँ लाइनअप बिल्कुल सही थी एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं है। स्ट्रीम के टाइम पे भी आई सेड दैट कि हम खुश है लाइनअप से। लाइनअप इज फाइन, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, प्लेयर्स वापस रिसेंट में ही आए हैं, शायद से इसीलिए ये लाइनअप स्टार्ट करवाई गई है। आरती का भी यही कहना था कि इट इज ओके कि ये लाइनअप स्टार्ट की है, बट इससे बेटर लाइनअप हमारी उतर सकती थी। क्यों? क्योंकि हमने पर्सनली ये प्रेडिक्ट किया था कि रुबेन डियास वुड स्टार्ट इन दिस गेम, और रुबेन डियास फिट होके आए थे, इसलिए सोचा था। चलो, उस चीज़ को मैं साइड रखता हूँ। क्या पता रुबेन डियास की जो ट्रेनिंग है वो पूरी नहीं हुई होगी, क्योंकि वो लेटर ऑन ऐड हुए होंगे स्क्वाड में, इंजरी था इसलिए। ठीक है, तो बैक लाइन में स्टार्ट किया गार्डियोल ने, आके ने एंड अकांजी ने। सेम गोज विद काइल वॉकर। पर्सनली मैंने इस मैच में काइल वॉकर को नहीं देखा था, कि वी ऑल नो कि काइल वॉकर का किस तरीके से सीजन जा रहा है एंड काइल वॉकर कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ में, उस कैटेगरी में आ गए हैं कि लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू। बात करते हैं दो सीडीएम्स की या दो पिवटल प्लेयर्स की, गुंडोगन एंड रिको लुइस। गुंडोगन का वहाँ खेलना उस पोजीशन पे समझ में आता है। आई नो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब गुंडोगन उस पोजीशन पे खेलते हैं। मैं खुद चिढ़ता हूँ जब गुंडोगन उस पोजीशन पे खेलते हैं, बट जब से कोवाचिच इंजर्ड हुआ है तब से हम सबको ये समझ आ गया था कि गुंडोगन ही उस पोजीशन पे स्टार्ट करेंगे। एंड ये चीज़ हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स स्ट्रीम पे समझाई है, टैक्टिकल बोर्ड खोल के टैक्टिकली भी समझाई है। तो गुंडोगन का वहाँ स्टार्ट करना समझ में आता है। बात करते हैं रिको लुइस की। रिको लुइस इस सीजन पर्सनली मैं बताऊँ तो आई एम इम्प्रेस्ड। रिको लुइस के ऊपर जितना वर्कलोड डाला गया है, कहीं ना कहीं ही इज कोपिंग अप टू दैट। एंड रिको लुइस का आज भी गेम, जब तक हम लोगों ने गोल नहीं खाया था, जब तक सब्स्टिट्यूशंस नहीं हुए थे, तब तक अच्छा गया था। फर्स्ट हाफ में रिको लुइस वाज वेरी गुड। ग्लिश ने स्टार्ट किया था। ग्लिश काफ़ी दिनों बाद ग्लिश ने स्टार्ट किया, आफ्टर इंजरीज, आफ्टर इन्फेक्शन एंड मल्टीपल अदर रीजंस। ग्लिश ने फाइनली अब जाके स्टार्ट किया एंड आई वाज हैप्पी कि फाइनली हम लोगों ने एक प्रॉपर विंगर को स्टार्ट करवाया। क्योंकि अगर तुम लोगों को याद हो, हम लोगों ने गार्डियल को उस पोजीशन पे खिलाया था एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ ने हम लोगों को हॉन्ट किया था। गार्डियल कहीं ना कहीं लास्ट मैच में एक विंग बैक की तरह खेला था। आई वुड से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि गार्डियल प्रॉपर विंगर की तरह खेल रहा था, और हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती ये की थी कि हम लोगों ने गार्डियल को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पर रखा। इवन हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम गार्डियल को उधर रखा एंड पूरा मैच हम लोगों ने, लास्ट जो मैच था हमारा, उस मैच में हम लोगों ने गार्डियल वाला फ्लैग ही ओवरलोड कर दिया था। हम लोगों का लास्ट मैच में अगर तुम लोगों ने देखा होगा, 90% ऑफ द टाइम राइट फ्लैंक पूरा पूरा वेकेंट था, एम्प्टी था, एंड पूरा लेफ्ट फ्लैंक ओवरलोडेड था, जहां पर गार्डियल विंग बैक की तरह खेल रहा था। सो ग्रेलिश ने स्टार्ट किया था, आई वाज रियली हैप्पी। फोर्डन को मैं बीच में देखना चाहता हूँ। फोर्डन ने वहां स्टार्ट किया, बिग थम्स अप। एंड फोर्डन अच्छा भी खेला है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था फर्स्ट हाफ में वन ऑफ द प्लेयर जो बहुत ज़्यादा कुछ करने का ट्राई कर रहा था, एंड कहीं ना कहीं एक कोई लैग नहीं दिख रहा था जिसके फुटबॉल में, वो फोर्डन था। फोर्डन का कनेक्शन कहीं ना कहीं हालैंड के साथ मिस आउट हो जा रहा था, जहां पर फोर्डन मतलब नो लुक पासेस दे रहा था, वन टच पासेस दे रहा था, बट हालैंड जो है वो तब तक रन हालैंड ने नहीं बनाया था। बट इट इज़ टोटली फाइन। ये कोई, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हालैंड की तरफ से दिक्कत था या फोर्डन की तरफ से दिक्कत था। उल्टा मैं ये बोलूँगा कहीं ना कहीं फोर्डन की ही ब्रिलियंस थी कि वो इस तरीके के पासेस निकालने को देख रहा था। मजे होने से स्टार्ट किया भाई। रिसेंट टाइम में सिटी का बेस्ट प्लेयर नहीं तो चलो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इज मथेस नुनेस। आई वांट कि सिटी जितनी जल्दी हो सके मथेस नुनेस को 7 नंबर की जर्सी दे। ये मेरा एक पर्सनल चाह है। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मथेस नुनेस को हम लोगों ने 7 नंबर की जर्सी दी तो। लेट्स टॉक अबाउट बर्नार्डो सिल्वा। देखो,
सिल्वा का पोजीशन जो है हर मैच में यहाँ वहाँ हो रहा है। लास्ट मैच में सिल्वा ने लगभग डबल पिवट पे खेला था, इस मैच में सिल्वा दोबारा विंग पे आ गए। कुछ मैचेस पहले सिल्वा सेंटर मिडफील्डर की तरह खेल रहे थे। अब सिल्वा का जो गेम है वो हम सबको पता है कि गेम में डिप आया। अब सिल्वा के गेम में डिप क्यों आया है उस चीज़ का भी रीज़न मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि सिल्वा के गेम स्टाइल में या फिर सिल्वा के पोजीशन में कोई सेटेलिटी नहीं है। वो सेटेलिटी मिलना सिल्वा को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक प्लेयर को मिलना इंपॉर्टेंट है। सेटेलिटी ना मिलने का वन ऑफ द रीज़न ये है कि हमारा लाइनअप फिक्स नहीं हो पा रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले स्ट्रीम पे ये चीज़ बोली थी फोर्डन को लेके, इट इज़ दैट कि इट इज़ हाई टाइम हम ये डिसाइड करें कि हम फोर्डन को कहाँ खिलाएंगे। अगर तुम लोगों को लास्ट मैच याद हो, फोर्डन ने लगभग विंग्स पे खेला था। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज आई सेड लास्ट मैच में हम लोगों ने विंग्स इस्तेमाल ही नहीं किया था। बट आज फोर्डन मिडफील्ड में खेला है जहां उसको खेलना भी चाहिए। आई पर्सनली फील लाइक इट इज़ हाई टाइम, जिस चीज़ को लेकर मल्टीपल डिस्कशंस भी कर रखे हैं हम लोगों ने, कि फोर्डन का पोजीशन फिक्स करो। बिकॉज फोर्डन जैसे जो टैलेंट होते हैं ना, उन लोगों का पर्सनल ग्रोथ भी रुक जाता है एंड वो लोग टीम के लिए खेल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का एक पोजीशन को लेके माइंडसेट फिक्स नहीं होता है, एक पोजीशन को लेके उनका गेम स्टाइल फिक्स नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोर्डन जैसे प्लेयर का हम लोग पोजीशन फिक्स करें। सेम गोज विद बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा के गेम में बिल्कुल डिप आया, बट बर्नार्डो सिल्वा जिस तरीके के प्लेयर हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने बर्नार्डो सिल्वा को देख रखा है, इतने सालों से अडोर भी किया है, उन जैसे प्लेयर को ना पोजीशन फिक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुंडोगन की भी अगर मैं बात करूँ, गुंडोगन लास्ट ईयर बारसा गए थे एंड बारसा के वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। बट जब गुंडोगन ने डीएम पोजीशन पे स्टार्ट किया था, पीछे से स्टार्ट किया था, तो भी गुंडोगन को प्रॉब्लम हो रहा था एंड सिटी में वो प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है। आज का मैच फिर भी ठीक था, ठीक है। ये तो ही लाइनअप को लेके बात। हालैंड ने स्टार्ट किया था, हालैंड को लेके मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज ही इज अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड। वी हैव वन स्ट्राइकर, आज उसने अच्छा किया है। जिस दिन बुरा करेगा ऑब्वियसली हम क्रिटिसाइज करेंगे, बट आगे हालैंड को लेके एक पॉइंट है, मैं बिल्कुल मेंशन करूंगा जब मैं नेगेटिव्स के बारे में बात करूंगा। मतलब वो आएगा पूरे टीम के लिए, वो चीज़ हम जरूर से बात करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन गेम जो चीज़ें हुई है उसके बारे में। ऑब्वियसली तुम लोग मैच रिव्यू ही देखने आए हो, मैच पोस्ट मैच रिव्यू देखने आए हो। मैंने लाइनअप को लेके तो बात कर दिया एंड लाइनअप जब आई थी हमारा रिएक्शन क्या था उस चीज़ को लेके बात कर लिए। बट तुम लोगों ने अगर वॉच अलॉन्ग नहीं देखा है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैच में ड्यूरिंग मैच हमारा क्या रिएक्शन था एंड जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस हुआ, जैसे जैसे हम लोगों ने गोल खाए, तब हम लोगों का क्या रिएक्शन था एंड मैच को लेके फाइनल वर्डिक्ट क्या है। सो देखो, मैच जैसे ही स्टार्ट हुआ, क्या बोलते हैं, सामने वाली टीम ने एकदम से किक स्टार्ट मारा एंड हम लोगों को कहीं ना कहीं पता लग गया था कि ये जो टीम है ये वन टच पासेस में थ्रू बॉल निकालने को देखेगी या फिर एरियल बॉल्स आने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं सामने वाली टीम ने भी सिटी को ऑब्जर्व कर लिया है, सिटी को स्टडी करके आई है। ऑब्वियसली प्रो फुटबॉल है, करके ही आएंगे। तो इन सबको पता है कि एक एरियल बॉल पे सिटी खुल सकती है और कहीं ना कहीं सामने वाली टीम वैसे ही स्टार्ट की। अगर तुम फैनार्ट के प्लेयर्स की बात करोगे तो उनका विंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव था स्टार्टिंग से ही। वो लोग वहीं से हम लोगों को खोलने को देख रहे थे, बट अर्ली इन द गेम वो चीज़ वो लोग नहीं कर पाए। रीज़न ये था कि हम लोगों ने ग्रिलिश को स्टार्ट करवाया। अब तुम सोचोगे ग्रिलिश से डिफेंस का उतना ज़्यादा क्या लेना देना। देखो, ग्रिलिश ने प्रॉपर विंग पे स्टार्ट किया, हमने प्रॉपर विंगर स्टार्ट करवाया। उसकी वजह से हुआ क्या, गार्डियोल जो है वो डिफेंसिवली ज़्यादा एक्टिव रह पाया एंड गार्डियोल उतना आगे नहीं जा रहा था जितना वो यूजुअली जाता है। अब गार्डियोल जब आगे आ रहा था, ग्रिलिश उसके साथ कोप अप कर रहा था। ग्रिलिश कहीं ना कहीं हाफ द वे उसके साथ मीट कर रहा था एंड वहां से ग्रिलिश की ड्यूटी थी कि वो बॉल कैरी करे या फिर पासेस डिलीवर करे, चाहे वो फोर्डन को हो, चाहे वो गुंडोगन को हो, चाहे वो नुनेस को हो। ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरे फ्लैंक की बात करूं जहां पर अकांजी ने स्टार्ट किया था, वहां पर याद रखना रिको लुइस भी कहीं ना कहीं उस फ्लैंक पे ऑपरेट करता है, उस साइड में ऑपरेट करता है। वो लेफ्ट सीडीएम बोल सकता हूं मैं उसको, उस पोजीशन पे स्टार्ट करता है। तो रिको लुइस क्या कर रहा था, अकांजी के साथ बहुत अच्छे तरीके से जलप करके खेल रहा था। रिको लुइस, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, वॉज वन ऑफ द प्लेयर जिसने फर्स्ट हाफ में हमको बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था। तो वहाँ से भी चीज़ें क्लियर आउट हो गई। वहाँ से भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी डिफेंसिव स्टडीनेस को दिखा दिया कि हम लोग कितने ज़्यादा डिफेंस में कम से कम प्लेयर वाइज एक्टिव है, हमारे प्लेयर्स कितना ज़्यादा जोनल प्रेजेंस दिखा रहे हैं डिफेंस में, वो चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, अब हमारे गोल्स है। हालैंड ने पेनल्टी स्कोर की, गुंडोगन का गोल आया, हालैंड का फिर एक सुपर्ब गोल आया जिसमें नुनेज ने मस्त से रन बनाया एंड सुपर्ब असिस्ट, हालैंड का भी मस्त गोल। एक और चीज़ है नुनेज को लेके कि भाई मैं पर्सनली नुनेज को लेके लास्ट ईयर जब चल रहा था, हमने नुनेज को बहुत डिफेंड किया। नुनेज को लेके लोगों को पता नहीं था कि क्या खेलता है क्या नहीं खेलता है। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब लोग अब वुल्फ्स का गेम देखें एंड ऑल दैट। तो हम लोगों ने बहुत समझाया था कि नुनेज में बहुत पॉजिटिव है, छोटे स्पेसेस में बहुत अच्छे से वर्क करता है। नुनेज के पास एक एक्सेलरेशन है, बट नुनेज की एक ही प्रॉब्लम है जो उसका फर्स्ट टच है। बट
इस साल अगर तुम लोग देखोगे तो नुनेज़ ने अपने फर्स्ट टचेस को बहुत अच्छे से सुधारा है, जो कि आज के मैच में भी देखने को मिला। एंड भाई जो एक्सेलरेट करता है वो बंदा, जो गोल हुआ है वहाँ पर जैसे उसने बॉल कैरी किया वो तो तुम लोगों को दिख ही गया होगा। शॉर्ट स्पेसेस पे नुनेज़ एंड रिको लुइस दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ किसी और प्लेयर की, किन्हीं और प्लेयर की, हम आते हैं थोड़ा सा सिल्वा पे या गुंडोगन पे या ग्लिश पे। सबसे पहले सिल्वा और ग्लिश की बात करते हैं। मैं गुंडोगन पे थोड़े से बाद में उतरूंगा क्योंकि मैं सीधा सब्स्टिट्यूशंस पे उतरूंगा। तब ग्लिश और सिल्वा की बात करते हैं। सिल्वा का गेम यार ओकेश था, ग्लिश का गेम नॉट अप टू द मार्क। द प्रॉब्लम विद सिल्वा एंड ग्लिश वॉज कि ये लोग बहुत ज़्यादा फालतू के क्रॉसेस दे रहे थे आज। मेरे को पर्सनली ऐसे फील होता है कि ग्लिश हो गया या सिल्वा हो गया, ये लोग थोड़ा तो कुक कर सकते हैं जहां पर ये लोग बॉल को कैरी कर सकते हैं एंड एक प्री असिस्ट निकाल सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट असिस्ट, प्री असिस्ट निकाल सकते हैं ताकि हमारा एक और प्लेयर इन्वॉल्व हो सके बॉक्स के अंदर। वो ये चीज़ नहीं कर रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट गुंडोगन। देखो हाफ टाइम पे ना हम बहुत कंफर्टेबल थे, तब हमसे किसी ने पूछा कि हमने ही पहले पूछा कि बॉयज़ तुम सब्स्टिट्यूशंस पे किसको देखना चाहते हो। एंड तब मैंने एक चीज़ शेयर की कि मैं देखना चाहता हूँ कि रुबेन डियाज आए आके के बदले, क्योंकि डिफेंस लाइन में एक प्लेयर है जो मेरे को लग रहा है पेस के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास पेस नहीं है। दैट इज़ नेथन आके। नेथन आके सच में पेस के साथ कोप अप नहीं कर पाता है, ना ही वो आज कर पा रहा था, ठीक है। नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर, ट्रेबल विनिंग सीजन में ही वॉज वेरी अंडररेटेड, बट इट इज़ द रियलिटी नेथन आके के पास उतना पेस नहीं है। तो मैंने बोला रुबेन डियाज को आना चाहिए। रुबेन डियाज मतलब इंजरी से वापस आया है, बेंच पे भी है, तो रुबेन डियाज को आना चाहिए, जो नहीं हुआ। तो किसी ने पूछा, किसी ने बोला कि सैम भाई हाउ अबाउट गुंडोगन के बदले केडीबी। तब मैंने सामने से ही बोला कि गुंडोगन के बदले खेलेगा कौन, बट गुंडोगन के पोजीशन पे कौन खेलेगा अगर केडीबी आ भी गया तो। गुंडोगन को निकालना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कोवाचिच इंजर्ड है, एंड कोवाचिच नहीं है तभी गुंडोगन को उस पोजीशन पे इतनी प्रायोरिटी मिल रही है। अदरवाइज गुंडोगन तुमको दूसरे पोजीशन पे खेलता हुआ दिखता। आई नो गुंडोगन उस पोजीशन में उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, बट मैंने बोला ना जैसे कोवाचिच जाने के बाद गुंडोगन उस पोजीशन पे खेलना एक हमारी मजबूरी हो गई। एंड आज तो फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा था, तो मैंने ये बोला कि गुंडोगन नहीं चाहता हूँ मैं। तब मैंने एक सजेशन दिया था कि हम लोगों का जो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो है ग्लिश को आउट कर दो, बिकॉज ग्लिश का गेम उतना अच्छा नहीं जा रहा था, विच इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि वापस आया कई दिनों बाद। ग्लिश को बाहर कर दो, ग्लिश के बदले केडीबी को लाओ, फिर केडीबी को नुनेस के बदले बीच में डालो एंड नुनेस को विंग पे डालो जहां पर वो सुपर परफॉर्म कर रहे थे दिनों से। ये था मेरा सब्स्टिट्यूशन सजेशन, बट बॉयज कुछ और ही हुआ। एंड याद रखना हमारा मैच तभी से खराब होने लग गया जब सब्स्टिट्यूशन हुआ। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हुआ तभी मैंने ये बोला कि भाई ये हमने क्या किया, हमने चिल्लर पार्टी घुसाया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चिल्लर पार्टी मतलब तुमने अगर मूवी देखा होगा तो हमने चिल्लर पार्टी अपने एकेडमिक किड्स को घुसाया है, प्लस हमने केडीबी घुसाया है। केडीबी आए तो हम सब खुश, हम सब भी चाहते केडीबी आए, बट वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था। केडीबी आए गुंडोगन के बदले, एंड आके के बदले रुबेन डियास नहीं आया, आके के बदले आया सिम्पसन। एंड वन ऑफ द फाइन प्लेयर जो मक्खन की तरह काइंड ऑफ ऑपरेट कर रहा था, जिसका इंडिविजुअल ऑरा चल रहा था फर्स्ट हाफ में, जो इंडिविजुअली कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस दिखा रहा था फील्ड में, फिल फोर्डन, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई थिंक ब्लंडर यहीं से चालू होना स्टार्ट हुआ। एंड ड्यूरिंग वॉच अलॉन्ग आरती ने जैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, उसके 5 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, उसके 3 मिनट में ही आरती ने एक चीज़ बोली कि सैम सी बॉयज लुक आउट, कि हम लोग जब मतलब कंजर्व करने लग जाते हैं या फिर हम लोग जब कूप अप करने लग जाते हैं, जब हम लोग स्कोर करके बैठे हुए होते हैं, हम लोग गेम को न्यूट्रल रखने का ट्राई करते हैं, तब हम लोग ऑफ द बॉल चले जाते हैं। और ऑफ द बॉल जाने के बाद जैसे ही हमारे पास बॉल आता है हम वन टच पासेस करने लग जाते हैं। बट सिटी का ये स्ट्रेंथ नहीं है। सिटी कहीं ना कहीं जानी जाती है एंड सिटी तब अच्छा परफॉर्म करती है जब सिटी बॉल को करीब रखती है अपने, जब सिटी ऑन द बॉल अच्छी होती है। बट तुम लोग हमेशा ये चीज़ नोटिस करना, सिटी के फंबल होने के पीछे वन ऑफ द रीज़न ये रहता है कि सिटी उस कोपिंग मैकेनिज्म में चली जाती है कि चलो कोई बात नहीं, हम 3-0 से आगे, हम 2-0 से आगे, हम 1-0 से आगे हैं, तो हम लोग ऑफ द बॉल खेलते हैं एंड जोनल प्रेजेंस मेंटेन करते हैं, और वहीं फकअप होता है। इसका तुम एग्जांपल 2022 के चैंपियंस लीग में भी देखोगे, जहां पर केडीबी को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया था एंड हम लोग वो कोपिंग मैकेनिज्म पे चले गए। हम लोग कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलने लगे, जहां पर हमने सोचा कि हो गया है, अब तो बस बॉल विन करना है एंड एवरीथिंग इज फाइन, हम लोगों को बॉल मिलेगा, हम लोग टिकी टाका पास करेंगे एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट वो चीज़ उल्टी हो गई थी। और दूसरा रीज़न
एक और रीज़न जो था गुंडोगन वाला रीज़न, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को इशू पड़ता है ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर कमबैक हो जाते हैं। लास्ट ईयर क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट भी 2-0 से आगे थे एंड क्रिस्टल पैलेस ने ड्रॉ किया था मैच 2 गोल मार के, बहुत एंड में आके 2 गोल मार के। वहाँ पर भी यही हुआ था कि हम लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, सामने वाली टीम ने एक भी गोल नहीं मारा, तो हम लोग ना पोजिशनल के साथ छेड़खानी कर देते हैं, हम लोग दूसरे पोजीशन के प्लेयर ले आते हैं, जो कि गुंडोगन वाला एग्जांपल था। एंड ये भी चीज़ चैंपियंस लीग फाइनल में भी हर्ट की थी, जहां पर हम लोगों ने रॉड्री नहीं खिलाया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। वहां पर भी हर्ट की थी, स्टार्टिंग से हर्ट कर गया था वो तो, क्योंकि हम लोगों ने सीडीएम नहीं खिलाया था एंड वहां पर हम लोगों ने दोबारा से किसको खिलाया था, गेस करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो हुआ क्या, जब अपने क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस हुए, गुंडोगन जब चले गए, हमारे पास पिविटल रोल के लिए ना सिर्फ एक प्लेयर बचा, वो था रिको लुइस, क्योंकि मकैटे एंड केडीबी वो लोग आगे ऑपरेट कर रहे थे। इस चीज़ की वजह से हुआ क्या, गार्डियोल जो है, गार्डियोल, एक चीज़ मैं बता दूं, गार्डियोल ये गोल होने से पहले, ये फकअप से पहले ना, गार्डियोल कोई इतना बुरा नहीं खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग फाइन, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो डिफेंसिवली भी एक्टिव था बहुत ज़्यादा, रीज़न मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। अब देखो, जब गुंडोगन गए तो वो वाला स्पेस खाली हो गया, वो वाला पूरा जोन खाली हो गया, और तो उस जोन में हुआ क्या, अपना ये आया, क्या बोलते हैं, गार्डियोल डबल काम करने के लिए आया कि मैं गुंडोगन वाला जोन भी संभाल लूंगा एंड मैं अपना जोन भी संभाल लूंगा। ऑब्वियसली टैक्टिकली बोला गया होगा उसको वो करने के लिए, बट इसी चक्कर चक्कर में फंबल हुआ। जब गार्डियोल अंदर की तरफ आ रहा था, वहां से विंगर्स भाग रहे थे, अब गार्डियोल उनके पीछे भी जा रहा था, जो हमने एक गलत पास की वजह से गोल खाया, उसमें भी तुमने देखा होगा कि गार्डियोल 2 बार सोचा, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। फिर जब वो अंदर की तरफ गया तो उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो पास करे, क्यों, क्योंकि वो टाइम पे बॉल रिकवरी के लिए नहीं पहुंचा था, बॉल लेने के लिए नहीं पहुंचा था। फिर गलत पास हुआ, फिर गोल हुआ। अगर तुम एक और गोल हम लोगों का देखोगे, जहां पर मथेस नूनेस एंड गार्डियोल दोनों एक बॉल पे हेडर लेने के लिए कूदे थे, मैं तुरंत ही बोल रहा था कि गार्डियोल कोई जरूरत नहीं है तेरे को, अब नूनेस पीछे आ गया है, नूनेस 2 गोल बाद पीछे आ गया था, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, तू पीछे की साइड रहे भाई, नुनेज है, नुनेज स्टेडियम वाली पोजीशन पे आ गया है, क्योंकि पेप को पता लग चुका है कि उस पोजीशन पे प्लेयर को लोड करना इंपॉर्टेंट है, तो नुनेज आ गया। पर गार्डियोल का दिमाग शायद तब तक लैग हो गया था, गार्डियोल ने देखा ही नहीं कि नुनेज उस पोजीशन पे है, और नुनेज और गार्डियोल दोनों एक बॉल पे हेडर लेने के लिए चले गए, और दोनों, तुम लोग हाईलाइट देखना, दोनों एक्सटेंडेड हाईलाइट देखना, दोनों एक बॉल पे जब हेडर लेने के लिए कूदे, वो हेडर गलत हुआ कहीं ना कहीं से, जो फेनार्ड का अटैक है वो वहीं से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस फ्लैंक पे, उस एरिया पे, उस डिफेंसिव जोन पे गार्डियोल था ही नहीं जहां पर उसको होना चाहिए था। यही होता है जब आप अपना एक प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर एक पर्टिकुलर जगह से हटा लो, जो एक पर्टिकुलर रोल निभा रहा है। मैं पर्सनली इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आप यंग प्लेयर्स को उतार दो, एंड 3-0 चल रहा है तो आप डेफिनेटली उतार सकते हो, बट मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, कि आप 3-0 से आगे चल रहे हो बट आपने 5 गेम हारे हैं, आपको ये मैच सील करना चाहिए था। आप 68th मिनट पे सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशंस ना करके आप 75th पे कर सकते थे। सेवन आप चलो 2 मिनट और रुक जाओ यार, 71 72 पे प्लेयर आते, आप 70 पे प्लेयर खड़े करते साइड लाइन पे, ये नहीं हुआ, ठीक है। आई एम नो वेयर, मतलब मैं सेइंग कि मैं पेप से बड़ा हूँ या पेप से ज़्यादा समझता हूँ एंड ऑल दैट, पेप ने यहाँ पर ब्लंडर कर दिया एंड ऑल दैट, बट बॉयज देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट, आज कहीं ना कहीं ये ब्लंडर हुआ है एंड कहीं ना कहीं मैच वहीं से बदल गया जहाँ से सब्स्टिट्यूशंस हुए थे। पर्सनली आई फील लाइक, अगर आप यंग, जैसा मैंने बोला, मैं यंग प्लेयर्स के सब्स्टिट्यूशंस के खिलाफ नहीं हूँ, आपको सब्स्टिट्यूशंस करने ही थे तो आप ओराइली को ला सकते थे, सिम्सन को लाना मेरे लिए सेंस नहीं बनाता, नो हेट टू सिम्सन, वी ऑल लव हिम, ही इज़ वेरी यंग, पर मेरे को ऐसा लगता है कि रूबेन डियाज आना चाहिए था, क्योंकि इतने सारे मैचेस में, पूरे इनफैक्ट पूरे सीजन में हम लोगों को सबसे ज़्यादा हमारा डिफेंस लाइन हॉन्ट कर रहा है, मिड कहीं ना कहीं ख़राब खेल रहा है एंड डिफेंस कहीं ना कहीं शेट खेल रहा है, तो डिफेंस लाइन को संभालना था। एंड मिड जो ख़राब खेल रहा है, मिड में आप जोनल पोजीशनिंग नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ही अपना जोनल पोजीशनिंग दिखा रहे हो। एक और जो चीज़ है ना जिसको लेके हम लोगों को मतलब बात करनी चाहिए, मैंने ये चीज़ जब बोली थी कि हालैंड को लेके एक पॉइंट है जिसको लेके मैं बात करूँगा, एक्चुअली वो हालैंड को लेके नहीं है, वो टीम के दूसरे प्लेयर्स को लेके भी है, एज आई सेड अर्लियर, दूसरे टीम के प्लेयर्स को लेके भी, पूरे टीम को लेके है। जो चीज़ मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूँ ना, वो ये है कि हम लोग ना क्लिनिकल नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग गोल्स। ये चीज़ चालू हुई थी लास्ट ईयर के रियल मैड्रिड वाले गेम से, जहाँ पर केडीबी एंड फोर्डन गोल भरी नहीं कर पाए थे, जिसका खामियाजा ऑब्वियसली हम लोगों को भुगतना पड़ा। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट कहीं ना कहीं आई एम पॉइंटिंग इट आउट। आज के मैच में भी ये चीज़ हुआ है, ग्लिश ने खुला गोल मिस किया,
खुला ही बोलूँगा मैं, ही शुड हैव बरीड इट। हालैंड ने भी एक गोल मिस किया। ये चीज़ पास्ट के मैचेस में भी हुए, जहाँ पर मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली बोला है कि हालैंड चाहता तो यहाँ पर 2 गोल मार सकता था। हालैंड चाहता तो ये आज के मैच में 1 गोल तो उसका हो ही सकता था। आज के मैच में फोडेन चाहता तो उसका 1 गोल हो ही सकता था। बट रियलिटी पता है क्या है कि हम लोग 2 नहीं, 3 नहीं, आज के मैच में भी हम लोग 4 गोल मार सकते थे। 4 भी मैं कम बोल रहा हूँ। आज के मैच में इट शुड हैव बीन 5-0। पास्ट के कुछ मैचेस में भी ऐसे मैचेस गए हैं जहां पर हम लोग हारे हैं, या फिर हम लोग 2-1 से ही जीते हैं, या फिर हम 3-2 से ही जीते हैं, या फिर 3-1 से ही जीते हैं। समझ रहे हो, स्कोर लाइन ऐसा रहा है। ऐसा स्कोर लाइन नहीं होना चाहिए, हमको और गोल स्कोर करने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हमको और गोल स्कोर कर चुके होते हैं हम लोग अगर हम क्लिनिकल रहते। हम लोगों को वहां पर बरी हो जाने चाहिए गोल, जो चीज़ नहीं हो रहा है हमारे एंड से। हम लोग जब एक फाइनल एक टाइम आता है ना, वहां पर हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं गोल्स को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं मानता हूँ, जैसे कुछ कुछ रहते हैं ना प्ले, जहाँ पर हालैंड का जो हेडर था, पहला वाला जो चांस था, वो सेव हो गया, मस्त सेव, ठीक है। फोर्डन का भी एक मस्त शॉट था आउट ऑफ द बॉक्स, वो सेव हो गया, ठीक है, ग्राउंडेड शॉट था, मस्त सेव हुआ वो, ठीक है। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्लियर कट का चांसेस की बात कर रहा हूँ। क्लिश को आज गोल स्कोर करना चाहिए था, एंड हालैंड को भी एक और गोल स्कोर कर देना चाहिए था। हालैंड का हैट्रिक हो जाता यार, हम क्या पता जीत जाते। तो ये चीज़ नहीं हो रही। और जो चीज़ें हैं ना, जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है और कहीं ना कहीं इश्यूज हमारे लिए क्रिएट होते जा रही है। इश्यूज पहले ही क्रिएट हो चुकी है इस चीज़ को लेके, कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लियर कट हम लोग को दिख रही है। बीच में एक फेज़ आया था जहाँ पर इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम हम लोगों को लग रहा था कि हाँ सॉल्व हो गया है ये प्रॉब्लम, बट नहीं हुआ है। दैट इज़ कि हम लोग सेट पीस अच्छे से डिलीवर नहीं करते हैं। हम लोग सेट पीसेस पे गोल स्कोर नहीं करते, उल्टा हम सेट पीसेस पे गोल खा जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे तो दूसरी जो टीम्स है, उनके पास स्ट्राइकर के अलावा दूसरे गोल स्कोरिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। ये मैं एक और प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा हूँ, दूसरे टीम के पास ना और गोल स्कोरर्स अवेलेबल है, बट सिटी के पास नहीं है। मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, 1-2 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लिवरपूल का स्ट्राइकर कोई और है, बट मो साला गोल्स दागते रहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर सेम बार्सिलोना की तरफ जाता हूँ, तो बार्सिलोना का स्ट्राइकर लेवेंडोस्की है, ही प्लेड रियली वेल टुडे। लेवेंडोस्की, वैसे लेवेंडोस्की स्ट्राइकर है, ठीक है। बट अगर तुम यमाल का परफॉर्मेंस देखोगे वहाँ से, आई होप वो इंजरी से वापस आ जाए, यमाल का परफॉर्मेंस देखोगे तो यमाल वहाँ से गोल दागते रहता है। अगर मैं रियल मैड्रिड की तरफ जाता हूँ, रियल मैड्रिड का फेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट स्टिल एम्बापे आया है, एम्बापे की पोजीशन लास्ट मैच में विंग के साइड पे था वो, ठीक है। आगे भी तुम लोगों को लिवरपूल वाले मैच में विंग के साइड दिखेगा वो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली विन इंजर्ड हो गया। आई विश कि वो स्पीड रिकवरी करे। बट द मेन पॉइंट इज कि एम्बापे के अलावा दे हैव गोल स्कोरर। विनीशियस जूनियर गोल स्कोर करता है, एंड तुम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए एट टाइम्स एंड ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट टाइम्स रॉड्रिगो होता है जो गोल स्कोर करता है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूँ चेल्सी की, निकोलस जैक्सन स्ट्राइकर है, बट कोल पाल्मर गोल स्कोरर है। बट अगर मैं सिटी की बात करूँ तो हम लोग सिर्फ अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड की तरफ मुंह उठा के देखते हैं, जो कि देखना भी चाहिए 100%, क्योंकि वो हमारा स्ट्राइकर है। बट द प्रॉब्लम है कि कोई और प्लेयर हमारे लिए रेगुलर बेसिस पे गोल स्कोर नहीं कर रहा है, या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे गोल स्कोर नहीं कर रहा है। तो ना सेट पीसेस पे गोल हो रहे हैं, ना एक स्ट्राइकर के अलावा कोई और है जिस पे हम भरोसा दिखा सकते हैं, और ना हम लोग जो अपने चांसेस हैं उसको क्लिनिकली बरी कर रहे हैं, या फिर हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स है सिटी में, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं सिटी इस प्रॉब्लम में फंसी हुई है, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें लूप पे हो रही है, और ये रिजल्ट इसलिए हम लोगों को लूप पे देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब हित में नहीं जा रही है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम पॉजिटिवली देख के पॉजिटिव रिजल्ट में बदल सकते हैं इन फ्यूचर। बट क्या इसका मतलब ये है कि हम लोगों का फुटबॉल सही जा रहा है? तो नहीं, फुटबॉलिंग कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बट फैंस के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर एज अ फैन अगर मैं बोलूँ, इट इज़ आवर ड्यूटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये समझना कि कहाँ रियल गलती है, कहाँ रियल गलती नहीं है, एंड राइट चीज़ों को पिन पॉइंट करेंगे तो ही सही होगा। इतने दिनों तक इंजरीज वाला इशू रहा है, अभी भी इंजरीज वाला कहीं ना कहीं इशू है, बट आज के गेम में पर्सनली मेरा वर्डिक्ट ये होगा, या स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट पे हमारा, हमारे वॉच लॉन्ग के टाइम पे भाई लोगों का सबका वर्डिक्ट ये है कि ये मैच हम लोगों को हारना नहीं चाहिए था। ये हम लोग अपनी ही गलती के वजह से हारे हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, एंड तुम्हारा मैच को लेके क्या टेक है। आई विल सी यू आज वॉच अलॉन्ग के टाइम पे। पहले हम लोग तुम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि मैच में क्या था क्या नहीं था, एंड रात को फिर 1:30 को रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल है, मैच एनफील्ड में है। एज ए न्यूट्रल आई एम रियली एक्साइटेड, देखने में मज़ा आएगा। तब तक के लिए चाओ चाओ, सेट इट,